हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुराधा सिंह और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस। जो भी सिम्टम्स थे और जो भी कॉम्प्लिकेशंस थे वो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिम्टम्स से। मुझे सिम्टम्स जो है 27th डे, 25th 26th डे से स्टार्ट हो गया, जो कि पहला सिम्टम्स था फ्रिक्वेंट यूरिनेशन का। और थोड़ा सा मुझे इम्प्लांटेशन क्रैम्प भी हुआ था, जो कि मुझे क्योंकि मैं ध्यान दे रही थी, क्योंकि उस मंथ हम प्लान कर रहे थे और तो मैं उस पर ध्यान दे रही थी कि क्या चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में। और मैं अपनी बॉडी को इतना समझती हूँ कि कुछ भी चेंजेस होते मुझे पता लग जाता है कि कुछ चेंज हो रहा है बॉडी में। तो थोड़ा सा क्रैम्प पता चला था मुझे। हालांकि अगर आप अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है तो आपको नहीं पता लगेगा, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल था। और मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी अपनी बॉडी पे, तो मुझे पता लग रहा था। जब मेरा 24th डे ख़त्म हो गया उसके बाद से मैंने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। मुझे फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा था। एंड उसके बाद जो है 4 वीक्स तक तो नॉर्मल इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ सिम्टम्स मुझे 4 वीक्स तक नहीं था। बस यही था, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन था मुझे और थोड़ा सा इम्प्लांटेशन क्रैम्प हुआ था। और 27th डे को क्या हुआ था, थोड़ा सा एकदम डॉट 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 इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होता है तो मुझे हुआ था। और इस वजह से मैंने 28th डे पे चेक कर लिया। और जब मैंने चेक किया मुझे इंट्यूशंस आ रहे थे कि हाँ प्रेगनेंसी है। और जब मैंने चेक किया तो दो पिंक लाइन थे और हम बहुत ज़्यादा खुश हुए। इसके बाद क्योंकि हमने फैमिली प्लान करना स्टार्ट किया और भगवान की दया से तुरंत सब कुछ हो गया। उसके बाद जो मेरा सिम्टम स्टार्ट हुआ, पहले मैं अच्छे से खा पी रही थी जब तक मेरा 5th वीक कंप्लीट नहीं हो गया। जब मेरा 5th वीक कंप्लीट हुआ तो मुझे नौजिया होना स्टार्ट हुआ। पहली बार फर्स्ट डे मुझे नौजिया हुआ, 5 वीक 2 डेज पे मुझे नौजिया हुआ और 2 बार मुझे नौजिया हुआ। उसके बाद फिर 5 वीक 4 डेज से मुझे वॉमिट स्टार्ट हो गया। मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा हो गया और मैं खा नहीं पा रही थी। फूड अवर्जन बहुत ज़्यादा हो गया। फूड मतलब खाना देख करके मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था, देख कर मुझे उल्टी हो जाता था। और इसके अलावा स्मेल जो है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा था। मतलब मुझे स्मेल से इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि जो मेरा डोर है वो मतलब 3 महीने तक खुला नहीं। मतलब मैं एक रूम में बंद रही हूँ बिल्कुल भी 3 मंथ्स तक। जब डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट होता था मेरा, तब मैं 2 बार गई हूँ, दोनों बार अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। 2 बार नहीं, एक्चुअली 3 बार गई डॉक्टर के पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और मतलब मैं डोर बिल्कुल नहीं खोलती थी। अगर 3 सेकंड के लिए हेल्पर जो हमारी आती हैं वो झाड़ू पोछा लगाती हैं, तो वो अगर 3 सेकंड के लिए मतलब अंदर घुसने के लिए भी वो डोर खोलती थी तो मुझे इतना तेज स्मेल आता था अगर कुछ बनता रहता था घर पे तो। और मुझे तुरंत वॉमिट होने लग जाता था। तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल प्रॉब्लम थी मुझे। मैं बिल्कुल भी प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खा सकती थी। और इवन तेल चढ़ता ही था तो मुझे पता लग जाता था। मैं बोलती थी तेल चढ़ा हुआ है क्या किचन में। तो अब नोज इतना स्ट्रांग हो जाता है हार्मोन्स की वजह से ऑब्वियसली। तो ये मेरे सिम्टम्स थे। मतलब प्रेगनेंसी के जो सारे सिम्टम्स हैं वो सारे सिम्टम्स मुझे हुए और बहुत ज़्यादा हाई मतलब सीवियर थे सिम्टम्स मेरे, जिसमें मुझे वॉमिट और हार्ट बर्न। मतलब मैं पूरे टाइम बेचैन रहती थी। पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं मतलब खुश नहीं थी देखा जाए तो, क्योंकि मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही थी। हमने 28 डेज में क्योंकि चेक कर लिया तो हमारे लिए वीक भी बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था। मतलब 4 वीक्स में हमें पता चल गया कि हाँ प्रेग्नेंट। बहुत लोगों को पता चलता है 5 वीक्स के बाद पता लगता है, तो कम से कम 1 वीक तो उनको कम पता लगता है। तो हमें पहले ही पता लग गया, जिस वजह से मुझे वीक भी बहुत लंबा लग रहा था। और सिम्टम्स क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे सीवियर थे तो मैं ज़्यादा इंजॉय भी नहीं कर पा रही थी। मतलब प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो बिल्कुल मैंने इंजॉय नहीं किया। मुझे ऐसा था कि एक एक पल जो है बस निकल जाए मेरा और फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाए। तो सिम्टम्स मेरे बहुत अच्छे नहीं थे और थोड़ी इमोशनल हो गई थी मैं। ज़्यादा काम थी वैसे, मैं बहुत शांत हो गई थी, लेकिन इमोशनल थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। मुझे मतलब छोटी छोटी बातें कभी कभी बुरी लग जाती थी, ऐसा होता था। हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया है इस प्रेगनेंसी में। मेरा हर चीज़ उन्होंने मेरे लिए किया है। मतलब
उन्हें पता था कि मैं क्या खा सकती हूँ, और सब कुछ मैं नहीं खा सकती थी। रोटी तो मैंने 3 महीने तक नहीं खाया बिल्कुल भी, मतलब कुछ वैसे खा नहीं पाती थी, मुझे भूख लगती रहती थी और इतनी बेबस थी मैं कि मैं कुछ खा नहीं सकती थी। मुझे ऐसा होता था यार, मतलब पेट तो भरना ही है क्योंकि भूख लग रही है मुझे, लेकिन मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरी हालत खराब थी। तो कुछ कुछ विशाल ही बनाते थे, उनको ही पता था कि क्या मैं खा सकती हूँ। तो हमेशा उन्होंने बिल्कुल ध्यान रखा है मेरा, लंच ब्रेकफास्ट स्नैक्स सब कुछ उन्होंने वो ही बनाते थे, जबकि हमारी कुक आती है। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा था, एक तो हाइजीन वाली चीज़ थी, वो वैसे हैंड वॉश वगैरह अच्छे से करके बनाती है, लेकिन तेल कभी ज़्यादा हो जाता है और तेल से बिल्कुल मैं ये हो गई पीछे, मतलब तेल से मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उनसे हो जाता था, डल जाता था, ज़्यादा तेल डल जाता था, तो मैं रिस्क नहीं लेती थी। तो मेरे लिए विशाल ही बनाते थे खाना वगैरह। तो ये सिम्टम्स मेरे बहुत खतरनाक थे और फर्स्ट ट्राइमेस्टर बस मुझे लग रहा था कि निकल जाए मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो चलिए बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। क्या कॉम्प्लिकेशंस थे मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? सो मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, तो फर्स्ट विजिट मैंने जब किया था वो था 6 वीक्स में। तो मुझे लगा 6 वीक्स में हार्ट बीट आ जाता है, तो फिर चलो 6 वीक्स में चलते हैं, पहले जाकर क्या करेंगे। तो 6 वीक्स में हम गए, तो डॉक्टर, हम Cloud9 गए हॉस्पिटल। तो Cloud9 हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने पूछा सिम्टम्स की क्या क्या हुए। तो मैंने बताया कि नॉजिया वगैरह हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम हो रही है, स्मेल की प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने बिल्कुल बोला वेरी गुड, क्योंकि अगर ये स्मेल आपका, मतलब ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब आपकी प्रेगनेंसी सही जा रही है। तो मैंने, ऐसा नहीं है कि अब जिसको ये सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं तो उनकी प्रेगनेंसी सही नहीं जा रही है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है। और क्योंकि मेरी फ्रेंड है, उसको तो बिल्कुल 9 मंथ्स कुछ भी नहीं हुआ, ना स्मेल की प्रॉब्लम हुई, ना वॉमिट की प्रॉब्लम हुई। सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, सबकी बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है प्रेगनेंसी में। तो मेरी बॉडी जो थी वो शायद उसको एडजस्ट करने में टाइम लगा। इवन मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है और अभी भी बॉडी मेरी एडजस्ट कर ही रही है, और कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा। हालांकि पहले से तो बहुत बेटर है, क्योंकि मुझे पता है एक चीज़, मैं अपने आप को बहुत छुई मुई समझती थी कि मैं छुई मुई टाइप की हूँ, क्योंकि मैं जल्दी बीमार नहीं पड़ती हूँ, और बीमार नहीं पड़ती तो मुझे आदत ही नहीं है मुझे झेलने की, मेरे में वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं झेल पाऊँ कुछ भी चीज़। मुझे ऐसा होता था कि 4 साल में 5 साल में फीवर हो रहा है, ऐसा होता है मेरे साथ। तो मैं इतनी ज़्यादा, मतलब मैं क्योंकि हेल्थ का ध्यान भी रखती हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं झेल पाऊँ। मुझे जब मेरा साइकिल भी होता है तो मुझे इतना पेन नहीं होता है पीरियड्स के टाइम में, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मल रहता है। तो दर्द वर्द सहने की मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी। और मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना कुछ, मतलब बॉडी मेरी इतनी चीज़ से निकली है बाहर, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं छुई मुई हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं, मतलब इतना खतरनाक सिम्टम्स था। और उससे बाहर निकलना, कि अपने आप को शांत रखा, तो मैं स्ट्रांग हूँ। अपने आप को मैंने अंडर एस्टिमेट किया कि मैं छुई मुई टाइप की लड़की हूँ। मुझे बस धूप से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे हेडेक की प्रॉब्लम है, और डॉक्टर ने भी मुझे बोला है धूप से दूर रहने के लिए, क्योंकि धूप की वजह से मुझे हेडेक होने लग जाता है। बाकी हम लोग शिमला भी गए थे, तो -17 डिग्री टेम्परेचर, जब रोहतांग पास गए थे, तो अकेली मैं थी जो बीमार नहीं पड़ी थी, बाकी सारे लोग बीमार पड़ गए थे। तो कहीं ना कहीं तो स्ट्रांग मैं हूँ, मुझे, जो कि मैंने अंडर एस्टिमेट किया था अपने आप को, जो कि प्रेगनेंसी में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, लगता है खुद को कि नहीं यार, नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा। लेकिन जब वो चीज़ होने लगती है ना, तो आपको अंदर से ताकत भी भगवान दे देता है। तो वो ताकत आ गया था कहीं ना कहीं, और अब मुझे लगता है कि मैं फिजिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मैं कभी मतलब मुझे जब से होश है, मतलब देखा जाए तो मैं बीमार बहुत कम पड़ी हूँ। मैंने दवाई भी लाइफ में बहुत कम खाई है, ऐसा है मेरे साथ। तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा भी हुआ मेरी बॉडी एडजस्ट करने में, मतलब अचानक से कुछ अलग चीज़ हो जाए तो बॉडी एडजस्ट करने में टाइम लगता है, जो कि एडजस्ट करने में बिल्कुल टाइम लगा, और अभी भी लग ही रहा है, लेकिन बेटर हो गया धीरे धीरे, मतलब कंडीशन अब सही है मेरा। तो जो कॉम्प्लिकेशंस थे मेरे, उसके बारे में बता रही थी मैं। तो कॉम्प्लिकेशंस में मेरे बेबी के पास जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, 7 वीक 1 डे पे कराया, तो उसमें आया था ब्लड क्लॉट। तो ब्लड क्लॉट था, और डॉक्टर ने बोला कि, जबकि बेबी का हार्ट बीट बहुत स्ट्रांग आया था, 147 BPM बेबी का हार्ट बीट था,
और बेबी के पास लेकिन ब्लड क्लॉट हो गया था। तो डॉक्टर ने पूछा ब्लीडिंग हो रहा है आपको क्या? तो मैंने बोला ब्लीडिंग तो नहीं हो रही मुझे, लेकिन फिर डॉक्टर ने बोला कि लेकिन थोड़ा सा एकदम छोटू सा कुछ का था, कुछ नहीं का था, हाँ सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर था, 0.7 सेंटीमीटर था ब्लड क्लॉट है। तो बेबी के साइज से ऑब्वियसली छोटा था, क्लॉट छोटा ही था। तो डॉक्टर ने बोला बेड रेस्ट करना होगा आपको बिल्कुल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और ज़्यादा काम नहीं करना है, भारी चीज़ें नहीं उठानी है। भारी चीज़ें हालांकि मैंने बिल्कुल नहीं उठाई क्योंकि हम लोगों की प्लान्ड प्रेगनेंसी थी और मैं ध्यान दे रही थी हर चीज़ का। तो भारी चीज़ तो मैंने नहीं उठाई, लेकिन हो जाता है। डॉक्टर ने बोला कि ये कॉमन है, होता है लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल नहीं है लेकिन ये कॉमन है। तो मैंने पूछा कि कोई रिस्क तो नहीं है, मिसकैरेज वगैरह का कहीं रिस्क तो नहीं होता है? तो डॉक्टर ने बोला नहीं बेड रेस्ट करना है और 14 डेज में 2 वीक्स में ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बेड रेस्ट किया और 7 वीक में मैंने चेक कराया था, 12 वीक में दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाना था। तो जब मैं 12 वीक में गई तब वो ठीक हो चुका था, और उन्होंने मुझे कुछ दवाई भी बताई थी प्रोजेस्टेरॉन वगैरह का, तो वो सब मैंने खाया था। मैं एक डिटेल्ड वीडियो इसका बनाऊंगी सबक्रॉनिक हेमोटमा का, तो आप वो वीडियो देखना। इसमें मैंने शॉर्ट बता दिया कि मुझे ये कॉम्प्लिकेशंस थे। तो उसके बाद जो दूसरा कॉम्प्लिकेशन था वो मुझे पता चला 6 वीक्स में ही, क्योंकि उस टाइम में डॉक्टर ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट में सब कुछ मेरा एकदम परफेक्ट आया था, विटामिन डी, हीमोग्लोबिन भी 15 था, सब कुछ अच्छा आया था। लेकिन मेरा TSH अचानक से इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज भी हाई लेवल में इंक्रीज हुआ, मतलब वो ग्रेटर देन 10 था, जो कि प्रेगनेंसी में 2.5 होना चाहिए, मेरा 12 था। तो मैं हैरान हो गई। मैंने ऊपर देखा तो कोई भी रेंज, जब रेंज में होता है तो आपका नॉर्मल ब्लैक कलर में लिखा होता है, और जो रेंज में नहीं होता है बिल्कुल डार्क ब्लैक में रहता है ना। तो मैं जब ऊपर से देख रही थी तो बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल था। जैसे सबसे नीचे TSH का था, और जब मैंने TSH का देखा मेरा ना बैंड बजी, मतलब ऐसा लगा कि क्या हो गया मेरे साथ यार, कैसे हो सकता है ऐसा। TSH मेरा मतलब 12 था, जो कि बहुत हाई होता है। फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, और मतलब वीडियोस देख करके कुछ भी मतलब पता नहीं चल रहा था। डॉक्टर्स तो बोल रहे थे कि रिस्की होता है, लेकिन मैंने जो थायराइड के डॉक्टर होते हैं उनका वीडियो देखा तो वो बोल रहे थे कि ये हो जाता है प्रेगनेंसी में, और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो फिर मैंने मेडिसिन मेरा चला एक महीने तक। उन्होंने बोला कि ये मेडिसिन खाना है, हालांकि अभी भी वो मेडिसिन उन्होंने बोला प्रेगनेंसी तक चलाओ, और प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोन्स जो है बिल्कुल अलग लेवल पे होता है। प्रेगनेंसी से पहले आपकी बॉडी बिल्कुल अलग होती है, आपको शायद देख करके पता नहीं चल रहा होगा बॉडी में चेंजेस, लेकिन इंटरनली बॉडी बहुत चेंज होती है। तो वही इंटरनली बॉडी चेंज होती है तो ऊपर नीचे चीजें होती रहती है, जिसकी वजह से TSH मेरा हाई हो गया था, जो कि आफ्टर 4 वीक्स जब मैंने दोबारा चेक कराया तो वो बिल्कुल रेंज में आ गया था। 2.9 था मेरा, जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के अराउंड ही हुआ, मतलब 12 वीक के अराउंड मैंने चेक कराया, तो जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। तो इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें थायराइड में मैंने क्या प्रिकॉशन लिए थे। मेरे मतलब बॉडी में थायराइड कम था, ये वाली प्रॉब्लम थी, जबकि थायराइड नॉर्मल होना चाहिए ज़्यादा। तो और TSH जो होता है 2.5 तक होना चाहिए प्रेगनेंसी में, और मेरा 12 था, जो आप सोचो बहुत ज़्यादा हाई था, मतलब 6 टाइम्स ऑलमोस्ट था कि इतना ज़्यादा हाई था। तो लेकिन सब कुछ अच्छा हुआ, अल्ट्रासाउंड में भी सब कुछ अच्छा आया। और मैं TSH वाला जो थायराइड वाला वीडियो है वो अलग से बनाऊंगी, सो दैट आपको पता लगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने भी नेट पे बहुत ज़्यादा देखा, और दूसरों का एक्सपीरियंस देखना मैंने ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से एक्चुअल में पता लगता है। और डॉक्टर से इतना क्वेश्चन करो तो डॉक्टर इतना आंसर भी नहीं करते हैं, सच बताऊँ तो। और अब तक मैंने 3 डॉक्टर, तीसरी डॉक्टर है जो जिसके पास मैं जा रही हूँ, और अभी वाली ठीक है, डॉक्टर अच्छी है, वो आंसर भी करती हैं। और डाउट होता है तो डॉक्टर को आंसर करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी है, इवन सेकेंड भी प्रेगनेंसी है, तो हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, तो डॉक्टर को थोड़ा सा इमोशनली यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। तो इस वजह से मैं अलग से वीडियो जो कॉम्प्लिकेशंस का, 2 कॉम्प्लिकेशंस का, एक ब्लड क्लॉट का भी अलग से बनाऊंगी, और एक TSH जब
ज़्यादा हो जाए तो उसका भी अलग से बनाऊंगी कि कैसे मैंने प्रिकॉशन लिया, क्या किया और कैसे ठीक हो गया। हालांकि प्रेगनेंसी से पहले मैं हमेशा 6 मंथ्स में बॉडी चेकअप करवाती रहती हूँ, तो जब भी मैं करवाती थी तो TSH वगैरह हमेशा करवाती थी, तो थायराइड वगैरह टेस्ट करवाती थी, तो मेरा हमेशा 2 पॉइंट समथिंग रहता था। वो प्रेगनेंसी में अचानक से इतना इंक्रीज, इतना फ्लक्चुएशन हो गया। और थायराइड भी एक हार्मोन ही होता है, तो वही जैसा मैंने बताया कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने इसलिए इतना बता दिया कि आप घबराएं नहीं, मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी उसका, तो उसमें आप ज़रूर देख लीजिएगा। जबकि मेरा TSH बिल्कुल हाई था, फिर भी वो 4 वीक्स में बिल्कुल कंट्रोल में हो गया था। सो TSH वगैरह का चेक ज़रूर करवा लेना चाहिए। इनिशियल जब आप कंसीव करते हो तुरंत चेक करवा लेना चाहिए, जो कि मुझे तभी पता नहीं था कि TSH चेक करवाया जाता है। हालांकि मुझे ये चीज़ ज़रूर पता थी कि थायराइड जो है वो कंट्रोल में होना चाहिए, ना आपका थायराइड ज़्यादा होना चाहिए ना आपका कम होना चाहिए। सो मेरा थायराइड कम था और ये प्रेगनेंसी की वजह से हो गया था, अब नॉर्मल हो चुका है। तो प्रिकॉशन, और मैंने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लिया था खाने में, क्योंकि कुछ खाना ऐसा होता है जो आपको नहीं खाना होता है जब आपको थायराइड हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, मतलब जब आपके बॉडी में थायराइड कम होता है, और मतलब जब थायराइड कम होगा तो आपका TSH इंक्रीज करेगा। सो ये वाला केस था। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो मैं अलग वीडियो में बताऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि ये सब चीज़ से जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो आप चीज़ें सीखते भी हो और आपको पता भी लगता है। और ये सब वीडियो बहुत कम है, इंडिया में तो बहुत कम लोगों ने ये सब वीडियो डाला, और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या पता मेरी वीडियो से सामने वाले को हिम्मत मिल जाए और वो स्ट्रेस फ्री रहें और आराम से प्रिकॉशन लेकर के आगे अपनी प्रेगनेंसी जर्नी कंटिन्यू करें। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करें, और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो प्रेगनेंसी जर्नी है, बिल्कुल सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए और जिससे सामने वाले को हेल्प हो सके, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी कि मैं हेल्प करूं। और आपको भी कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। सो सारा लिंक दिया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल अबाउट में, सो आप वहाँ देख सकते हो। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। फिर से मिलूंगी गाइज मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।